वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फूड, जो कि ईवीएस का एक सेकंड ब्रॉड थीम है। राइट, फर्स्ट ब्रॉड थीम क्या था आप याद करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स था, और सेकंड ब्रॉड थीम इज़ फूड। तो आज हम फूड के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो थोड़ा हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, एकदम इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज़ एंड टेल। वाओ, आप अपनी आंखें बंद करिए, कुछ खाइए और फील करिए कि उसका टेस्ट कैसा है। राइट, हम आज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट के बारे में, कि हमारे टंग में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो है फील कर सकते हैं। राइट, जैसे हमने आइसक्रीम खाया, तो आइसक्रीम कैसी होती है, स्वीट होती है। राइट, तो जो है आइसक्रीम को जब हम जो स्वीटनेस है वो टंग का जो आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, वहाँ से हम स्वीटनेस फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्ट पे आ जाते हैं। सॉल्टी चीज़ें, राइट, जैसे चिप्स आपने खाया या फिर कोई नमकीन वगैरह खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट कहाँ से आता है, तो ये टंग का जो ये साइड वाला पार्ट है। ठीक है, और क्लियर करके बताती हूँ। ये सॉल्टी टेस्ट जो है, टंग का जो साइड वाला पार्ट है, यहाँ से हम सॉल्ट जो है का टेस्ट फील कर सकते हैं। अब हम कहें कि स्वीट की जगह सॉल्ट का टेस्ट फील करें, तो ऐसा नहीं होता है। स्वीट के लिए टंग पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ स्वीट, स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ सॉल्ट टेस्ट हम करते हैं। राइट, अब बात करते हैं हम कुछ खट्टे चीज़ों का, लाइक लेमन हो गया है, फ्रूट में आप मौसमी ले लीजिए, आंवला ले लीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो खट्टी चीज़ें हैं उसको हम सार कहते हैं। ठीक है, खट्टी चीज़ों को हम सार कहते हैं। तो उसका टेस्ट, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है टंग पे, इस पार्ट में हम ये खट्टी चीज़ों का फील कर सकते हैं। ठीक है, अब बिटर मीन्स कड़वा। कड़वे का टेस्ट हम कहाँ से करते हैं, कड़वा का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में करेला आता है, सी द करेला। तो इसको आपने कभी खाया होगा, तो जीभ का, टंग का जो लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे हम बिटर टेस्ट फील करते हैं। राइट, तो हमने 4 तरह के जो है टेस्ट फाइंड आउट किया। स्वीट, जो कि हमें टंग के टिप पे मिलती है, सॉल्टी जो साइड में हम फील करते हैं, सार खट्टापन जो कि टंग के पीछे साइड में हम लोग साइड में फील करते हैं, और करेला मीन्स बिटर टेस्ट, कड़वा, हम टंग का जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है, अंदर का पार्ट है, हम वहाँ पे बिटर टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो डिफरेंट फूड फेमस है, या जैसे उनका कुकिंग स्टाइल है, उसके बारे में हमने बात की है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। चैप्टर बहुत ही इजी है, टॉपिक इज़ वेरी इजी, बट ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा उसको हम मेमोराइज़ करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें एक गर्ल है, वो बोल रही है, आई लिव इन हांगकॉन्ग, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. ठीक है, यहाँ स्नैक खा रही है वो। Whenever we feel like eating snake, we go to the nearby hotel and eat ling hu fen. ये कोई डिश होगी जो स्नैक से बनती है। कहाँ पे, हांगकांग में लिंग हू फेन के नाम से उस डिश को जाना जाता है। ठीक है, अब केरला की बात करते हैं। ये बॉय केरला का है। आई लिव इन केरला, कह रहा है मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, इसको 2 तरह की चीज़ें खाना पसंद है। मीन्स जो केरला में लोग रहते हैं जनरली उनको 2 तरह की चीज़ें खाना पसंद है। वॉट, बोथ ग्रो इन अवर कंट्री यार्ड, वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड। एक जो चीज़ पसंद है वो टॉल ट्री पे पाया जाता है, और एक जो दूसरी चीज़ पसंद है वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी। टैपियोका की बात हो रही है, एग्ज़ाम में आ चुका है। टैपियोका कहाँ पाया जाता है, केरला में।
ज़्यादातर पाया जाता है, लोग उसको बहुत ही मन से खाते हैं, राइट। एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट जो कि लॉन्ग ट्री पे मिलता है, इट टेस्ट वेरी गुड। ठीक है, तो केरला में हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टैपियोका एंड कोकोनट। अब बात करते हैं कश्मीर की। शी इज़ द गर्ल फ्रॉम कश्मीर, राइट। आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। वहाँ फ़िश किस में बनती है? मस्टर्ड ऑयल में बनती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार जब हम गोवा गए थे, वी एट फिश देयर, हमने वहाँ फ़िश खाया था, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। ठीक है, कश्मीर में जो फ़िश बनता है वो मस्टर्ड ऑयल में बनता है, वो लोग गोवा गए, वहाँ पे फ़िश खाया, वो डिफरेंट था टेस्ट। ठीक है, उसकी मदर ने कहा, माई मदर सेड डैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। मीन्स गोवा में जो सी फिश है उसको किस में कुक किया जाता है? कोकोनट ऑयल में, राइट। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि कश्मीर में जो फ़िश होता है वो मस्टर्ड ऑयल में कुक होता है, और गोवा में जो होता है वो फ़िश जो है कोकोनट ऑयल में कुक किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब केरला की बात कर रहे थे, जहाँ पे टैपियोका और वो कोकोनट की हमने बात की थी। अब केरला में कुछ और फ्रूट्स हैं, उसकी बात करेंगे जो वहाँ पाए जाते हैं। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स एंड ट्रीज लाइक कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट एक्सेट्रा। केरला में कोकोनट भी मिलता है, पपाया भी, बनाना, जैक फ्रूट एंड बीटल नट्स, जिसे हम सुपारी बोलते हैं। जैक फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? कटहल बोलते हैं। बनाना को केला बोलेंगे, पपाया को पपीता बोलेंगे, एंड कोकोनट को नारियल बोलेंगे। ये सारी फ्रूट्स हमें केरला में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केरला में ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की, अब हम कुछ मसालों की बात करेंगे। ठीक है, स्पाइसेस जिसे बोलते हैं। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। केरला में बहुत सारे स्पाइसेस पाए जाते हैं। वहाँ पे स्पाइसेस की गार्डनिंग होती है, लोग स्पाइसेस के बिज़नेस करते हैं। बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्पाइसेस वहाँ ग्रो किए जाते हैं, और ऑल ओवर द इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। अभी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले केरला में जो है बाढ़ आ गई थी, राइट, फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से ये स्पाइसेस के जो गार्डन्स थे, जो ये लोग खेती करते थे, वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हो गया था। ठीक है, उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो गया था, राइट। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से स्पाइसेस की वहाँ खेती होती है या वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तेज़पत्ता, कार्डमम, तेज़पत्ता जिसे हम बे लीफ बोलते हैं। ठीक है, कार्डमम जिसे हम छोटी इलायची या बड़ी इलायची बोलते हैं। ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं। वहाँ पे गरम मसाला बनाया जाता है, बहुत सारे स्पाइसेस को पीस के, ग्राइंड करके। तो उसमें जो है हम क्या यूज़, हम नहीं, केरला वाले क्या यूज़ करते हैं, जो केरला में गरम मसाला बनता है, स्मॉल बिग कार्डमम, छोटी बड़ी इलायची, क्लोव मीन्स क्या कहते हैं क्लोव को? लौंग, राइट, लौंग, क्यूमिन सीड मीन्स जीरा, सिनेमम दालचीनी, ब्लैक पेपर इज़ काली मिर्च, ड्राई जिंजर इज़ ड्राई जिंजर को क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, आप बताइएगा मेरे को, एक्सेट्रा। इन सबको ग्राइंड करके गरम मसाला रेडी किया जाता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट। द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज़ डेट पाम। ये थोड़ा हट के पॉइंट है कि द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट में हमने सुना है चारों तरफ सूखा रहता है, डेजर्ट में आपको कोई प्लांट नहीं दिखेगा, कोई ट्री नहीं दिखेगा, राइट। वहाँ पे चारों तरफ बालू और रेत वगैरह होती हैं, बट डेट पाम एक ऐसा फ्रूट है जिसका ट्री जो है डेजर्ट में ग्रो होता है। ठीक है, ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि डेट पाम एक ऐसा फ्रूट है जो जिसका ट्री जो है डेजर्ट में ग्रो होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब अभी हम फूड की बात कर रहे थे, कैसे वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट कहाँ कहाँ कैसे फील होता है, किसका टेस्ट कैसा होता है। अब बात करेंगे हम डाइजेशन की। ठीक है, हमने फूड खाया, हमारे स्टमक में गया, वहाँ पे डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है।
ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है, आवर स्टमक टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, हमारे पेट, हमारे स्टमक का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक इन नेचर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे स्टमक में कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जो एसिडिक वो जो जूस होता है वो एसिडिक होता है, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेस होते हैं कि न्यूट्रल होते हैं, तो ये एसिडिक होते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सार होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब एक जगह है कलाहांदी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पे राइस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होता है। ठीक है, इतना अमाउंट में ग्रो होता है कि वहाँ से लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद भी इतना उनके गोडाउन में बच जाता है कि वो सड़ने लगता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि राइस, ये कलाहांदी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रो होता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर। जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट जगह पे एक्सपोर्ट होता है स्टेट्स में। डिस्पाइट ऑफ दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस, देर आर मैनी पुअर पीपल इन कलाहांदी। इतना राइस होने के बाद भी, इतना ज़्यादा बिजनेस होने के बाद भी, इतना एक्सपोर्ट होने के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं, राइट। तो हम याद रखेंगे कि कलाहांदी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उड़ीसा में है, जहाँ राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, बिज़नेस बहुत ही अच्छा होता है राइस का। डिफरेंट स्टेट में जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, बट इन सब के बाद भी वहाँ के लोग आज भी बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टोरी। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में ना, क्लास 5th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, उसमें ये एक स्टोरी दी गई है, स्टमक विद अ विंडो। मैं आपको स्टोरी काफ़ी बड़ी थी तो मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन नहीं किया, बट मैं आपको ओरली एक आइडिया दे देती हूँ कि एग्जैक्टली इस स्टोरी में था क्या। ठीक है, ये डाइजेशन से ही रिलेटेड है, स्टमक में जो जूसेस हैं उससे रिलेटेड है। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी, एक सोल्जर था जिसका नेम था मार्टिन। ठीक है, 1822 में ये 18 ईयर ओल्ड्स का था और बहुत ही हेल्दी था, राइट। सोल्जर था, हेल्दी था। कभी कभी वो जो वॉर वगैरह में गया, उसको जो है गोली वगैरह लगी तो वो सीरियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। तो उस टाइम पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये डॉक्टर हैं ब्यूमॉन्ट। इनको बुलाया गया उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, राइट। ट्रीटमेंट देने के लिए बुलाया गया तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, सारी चीज़ें, उसके जितने भी चोट वगैरह थे सारे हील हो गए। ठीक है, ट्रीटमेंट चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चला, हील हो गया। बट उसके स्टमक में एक होल, अपर सरफेस पे ये आप देख सकते हैं, ये होल जो है रह गया। होल के ऊपर एक स्किन थी, वो रह गया, वो हील नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट होते थे उनको ये नहीं पता था कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, जूसेस क्या हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं, कैसे हमारे फूड जो है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। पर डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, इसी सोल्जर पे किया। कितने साल तक किया, 9 साल तक किया, 9 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया, राइट। एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये किया कि स्टमक में जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस थे, उसके स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस थे उनको ग्लास में निकाल के रख लिया बाहर। जो टेम्परेचर स्टमक का अंदर था, मीन्स 30 डिग्री, उसी टेम्परेचर पे वो जूस उन्होंने ग्लास में बाहर रखा। और कुछ फूड आइटम्स लाइक फिश, राइस, एग, ये सब चीज़ें उन्होंने उस जूस में डाला और देखा, क्या देखा कि उसका डाइजेशन टाइम क्या है।
ठीक है, कितने टाइम में वो जो ग्लास में उन्होंने फूड वगैरह आइटम रखा था जूस के अंदर, उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ स्टडी की और कुछ एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई। ठीक है, क्या थी वो ऑब्जर्वेशन टेबल? देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई थी। यहाँ है नंबर ऑफ़ फूड आइटम्स, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। कहाँ? स्टमक में उन्होंने देखा कि स्टमक में कितना टाइम लग रहा है, और वही सेम फूड जब वो ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस, ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूसेस थे उसमें कितना टाइम ले रहा है। सबसे पहले उन्होंने बॉइल्ड मिल्क लिया, अनबॉइल्ड मिल्क सॉरी, बिना उबला हुआ दूध मीन्स कच्चा दूध। स्टमक में देखा उन्होंने 2 आवर्स 50 सेकेंड लग रहे थे। ठीक है, 2 आवर्स 15 मिनट्स लग रहे थे। वही जब अनबॉइल्ड मिल्क उन्होंने डाइजेस्टिव जूस जो कि ग्लास में था उसमें डाला, उसको डाइजेस्ट होने में 4 आवर 45 मिनट लगे। ठीक है, बॉइल्ड मिल्क लिया, स्टमक में उसे 2 आवर्स लगा डाइजेस्ट होने में, और ग्लास में 4 आवर 15 मिनट्स लगा। फुल बॉइल्ड एग, ठीक है, 3 आवर 30 मिनट स्टमक में लगा, 8 आवर्स लगा उस ग्लास के जूस में उस फुल बॉइल्ड एग को डाइजेस्ट होने में। हाफ बॉइल्ड एग को कितना टाइम लगा? 3 आवर्स इन स्टमक एंड 6 आवर्स इन 30 मिनट्स इन ग्लास। रॉ एग बीटन, 2 आवर्स लगे उसको स्टमक में डाइजेस्ट होने में, 4 आवर्स 15 मिनट्स लगा उसे ग्लास में डाइजेस्ट होने में। फिर रॉ एग लिया लास्टली उन्होंने, तो देखा कि स्टमक में इट वॉज टेकिंग 1 आवर 30 मिनट्स राइट, और ग्लास में इट वॉज टेकिंग 4 आवर्स। तो आप इस ऑब्जर्वेशन चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जो स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें ये टाइम कम लग रहा है। ठीक है, और सेम थिंग जो ग्लास में डाला उसमें डाइजेशन का टाइम इज़ मोर, डाइजेशन ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि स्टमक में फूड का डाइजेशन जो है फास्ट होता है। किसके कंपैरिजन? जो ग्लास में उन्होंने जूस लिया था आउटसाइड, मीन्स आउटसाइड में सेम टेम्परेचर है दोनों का, बट दोनों के डाइजेशन का टाइम इज़ डिफरेंट। स्टमक में टाइम कम ले रहा था मीन्स डाइजेशन फास्ट हो रहा था, और बाहर डाइजेशन स्लो हो रहा था, इट वॉज टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में किया था राइट। तो इसको थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, ये कभी मैच द फॉलोइंग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट एनसीईआरटी में गिवन है। इट इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव जूसेस जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं, ज़रूरी है पढ़ना इसको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल्स सो डैट नो मॉइस्चर इज़ लेफ्ट इन देम। ठीक है, ग्लास के जो जार होते हैं, हमें कोई भी चीज़ रखनी होती है, जैसे पिकल वगैरह रखना होता है, चटनी रखनी होती है, आम पापड़ रखने होते हैं, तो उसके लिए ग्लास का जार यूज़ करते हैं जो कि अच्छी तरह से अंदर से ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ड्राई होना चाहिए, उसमें हम ये सब चीज़ें पिकल वगैरह भर के लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अगर उसमें ज़रा भी मॉइस्चर रहेगा तो जो जार में चीज़ें हैं पिकल वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक बात है, ये हमें पता है, और फिर से एक बार समझ लीजिए, रिवाइज़ कर लिया राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू ईट मैंगोज़ राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। हमें पता है मैंगो एक सीजनल फ्रूट है, एक ही सीज़न में आता है, तो बहुत सारे लोग उसको स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कि वो होल ईयर मीन्स नेक्स्ट सीज़न आने तक वो मैंगो आपके चलते रहें। तो किस फॉर्म में मैंगो स्टोर करते हैं? पिकल के फॉर्म में, अचार के फॉर्म में, आम पापड़ के फॉर्म में। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं आम पापड़ बना हुआ है लाइक दिस, आम पापड़ दिस।
आम पापड़, राइट। चटनी के फॉर्म में, मैंगो चटनी के फॉर्म में, चिक्की के फॉर्म में, ये अचार है, पिकल है और ये आम पापड़ है। इन सब फॉर्म में थ्रू आउट द ईयर मीन्स नेक्स्ट सीज़न तक, मैंगो सीज़न तक मैंगो को स्टोर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ स्टोरेज की बात हो रही है, मीन्स फूड को किस तरह से स्टोर किया जाए कि वो कुछ टाइम तक सेफ रह सके, ख़राब ना हो, रॉटन ना हो, सड़े ना हो, वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें एक चार्ट गिवन है, इसमें हम देखेंगे कि इन फूड आइटम्स को हम किस तरह से रखें कि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके, ठीक है। मिल्क, देखिए इसमें मैच करिए कौन सा हो सकता है। मिल्क में आएगा बॉयलेड, ऑब्वियसली दूध को हम बॉयल करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, ठीक है। बॉयल्ड राइस को किस में रखते हैं? बॉयल्ड राइस को पुट इन अ बाउल एंड कीप द बोल इन कंटेनर विथ सम वाटर। अब यहाँ एक पॉइंट बताती हूँ, बॉयल्ड राइस को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर होता है, सही रहता है। क्यों होता है? बिकॉज़ जो बॉइल्ड राइस में जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हम राइस को फ्रिज में रखना प्रेफर करते हैं फॉर देयर प्रिजर्वेशन, राइट। ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया जिसे कहते हैं, हरी धनिया को वार्म रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, एक गीले कपड़े में उसको रैप करके रख देते हैं तो उसकी लाइफ बनी रहती है, ठीक है, कुछ दिनों तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ वन इज़ अनियन गार्लिक। अनियन गार्लिक कैसे यूज़ करेंगे? कीप इट इन ड्राई प्लेस, ओपन, खुली जगह पे रखें कि हवा वगैरह मिलती रहे, जिसकी वजह से उसमें फंगस वगैरह ना लगे और वो सेफ रहे कुछ टाइम के लिए, राइट। तो ये कुछ फूड आइटम्स थे जिसके प्रिजर्वेशन के मेथड को हमने देखा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नागपुर की बात करते हैं। नागपुर की दाल, जनरली हमारे यहाँ जो दाल बनती है उसमें सिर्फ सॉल्ट यूज़ करते हैं, बट नागपुर की दाल में शुगर भी यूज़ किया जाता है। ये बात याद रखेंगे, सिंपल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट सेम थिंग एनसीईआरटी में गिवन है तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। नागपुर की दाल में शुगर यूज़ किया जाता है। चलिए आज का कंटेंट पार्ट हमारा यहीं तक था। होप इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ समझ में भी आया होगा, थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे, चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब कुछ क्वेश्चंस अब डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में होती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, उसका जो है नेचर कैसा होता है, मींस वो एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है कि एम्फोटेरिक होता है। तो मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। In which of the following state of our country do most people like to eat sea fish cooked in coconut oil? ठीक है, सेकेंड स्लाइड याद करिए। वो कश्मीर की गर्ल थी, वो कश्मीर में फ़िश कैसे बनता था? फ़िश जो है मस्टर्ड ऑयल में बनता था, और गोवा में कैसा बनता था? जो सी फिश थी वो कोकोनट ऑयल में बनती थी। तो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, गोवा में फ़िश को कोकोनट ऑयल में कुक किया जाता है। ऑप्शन 2 इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। जम्मू कश्मीर में फ़िश मस्टर्ड ऑयल में बनती है, गोवा में फ़िश जो है कोकोनट ऑयल में बनती है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रीना लव्स मैंगो, रीना को मैंगो बहुत पसंद है। शी वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दीज फॉर विंटर्स, वो चाहती है कि इन मैंगो को वो विंटर तक प्रिजर्व कर सके, सेफ रख सके क्योंकि वो ख़राब ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड वे टू प्रिवेंटिंग दैम, उनको प्रिवेंटिंग करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है?
प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, क्या मैंगो के जूस निकाल के उसको एयर टाइट कंटेनर में हम प्रिजर्व कर सकते हैं? नहीं, ख़राब हो जाएगा। पुट इन अ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग में भी वो सड़ जाएंगे, रॉटन हो जाएंगे। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में भी वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाएंगे। द लास्ट ऑप्शन इज़ मेक आम पापड़ एंड पिकल। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। आम पापड़ और पिकल, आम पापड़ है, पिकल है, चटनी है, इन चिक्की है, इन सब के फॉर्म में मैंगो को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इज कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने डिस्कस किया था कि लो टेम्परेचर पे जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लास्ट question of this video. So in our food an indigestible material is known as, हम फूड खाते हैं, कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो कार्बोहाइड्रेट होता है? नो। क्या वो फैट होता है? नो। क्या वो रफेज होता है? यस। जो हमारे फूड का इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है, पार्ट होता है, उसको हम रफेज कहते हैं। सो गाइज़, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फूड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 2। तो होप गाइज़ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो जस्ट कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon, right? Thank you so much.